फोर्थ सब्जेक्ट साइंस। आज हम इसमें फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग थिंग्स आपको पता ही है, वो कोई भी वो चीज़ जो जीवित होती है, जिसमें जीवन है, वो लिविंग थिंग्स होती है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। When we look around, we see many living and non-living things. जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें कई प्रकार की लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स नज़र आती हैं। Living things have life in them and have some special characteristics which non-living things do not have. Living things में वो कई फीचर्स होते हैं जो कि एक नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं। कुछ स्पेशल ऐसे फीचर्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं जो हम नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं देखते हैं। तो देखिए, लिविंग थिंग्स मूव कर सकता है, अपने आप से ग्रो कर सकता है, फील करता है, लिविंग थिंग ब्रीथ करता है, रिप्रोड्यूस करता है मतलब जन्म देता है, एंड नीड एयर वाटर एंड फूड, जीवित रहने के लिए उसे हवा चाहिए, पानी चाहिए और खाना चाहिए। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन दैम, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें कोई लाइफ नहीं होती। दीज थिंग्स डू नॉट मूव, ग्रो, फील, ब्रीथ, ईट एंड रिप्रोड्यूस। जैसा कि हम लिविंग थिंग्स के बारे में लिखते हैं तो इसका अपोजिट होता है नॉन लिविंग थिंग्स में। हमने बोला कि लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए, तो हम नॉन लिविंग थिंग्स में देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स को खाना नहीं चाहिए। लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते। लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते। तो ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टर्न द पेज नंबर 2, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। लिविंग थिंग्स दो तरीके की होती हैं, एक वन प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स में आप ह्यूमन बींग्स को भी ले सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब निर्भर रहते हैं सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल मतलब जीवित रहने के लिए। एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड एयर टू ब्रीथ। जो एनिमल्स होते हैं उनको जीवित रहने के लिए खाना चाहिए, एयर चाहिए, और वो सांस लेते हैं एयर से। डू यू नो फ्रॉम वेयर डू दे गेट दीज? आपको क्या आप जानते हैं कि वो इन सब चीज़ों को कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स गिव फूड एंड एयर टू एनिमल्स। प्लांट्स हैं जो कि इन एनिमल्स को फूड देते हैं और एयर देते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू द एनिमल्स। प्लांट्स ही एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, मतलब रहने के लिए जगह। प्लांट्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ। वो केवल एक प्लांट्स हैं जो हमारी पृथ्वी पे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं ताकि हम यहाँ पर ठीक से रह सकें। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट्स। एनिमल्स भी हेल्प करते हैं प्लांट्स की, क्योंकि वो प्लांट्स को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन दे ब्रीथ आउट, जब वो सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इससे प्लांट्स की हेल्प होती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड मिनरल्स एंड मैन्योर फॉर प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स को मिनरल्स और मैन्योर प्रोवाइड करवाते हैं। नीचे देखते हैं इसी में ही, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी सराउंडिंग को लेकर, या अपने जो जहाँ आसपास वो रहते हैं उस एरिया में। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ सराउंडिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अलग तरीके के क्या होते हैं? डिफरेंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग्स में रहते हैं। दे हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। उनको एडजस्ट करना पड़ता है एनवायरनमेंट की कंडीशंस के साथ, जो उनका आसपास का वातावरण है उसमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। इस एडजस्ट करने की प्रोसेस को, क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एडेप्टेशन। एडप्ट करना, किसी चीज़ को अपनाना। When plants and animals fail to adapt according to the surroundings, they either die or do not grow well. जो भी प्लांट और एनिमल अपने वातावरण को एडप्ट करने में फेल हो जाते हैं, या फिर अपने आसपास का जो उनका माहौल है उसमें अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, या तो उनकी डेथ हो जाती है, या तो वो मर जाते हैं, या फिर वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते। Some animals move to other places that suit them. कुछ एनिमल्स उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं जो उनको जहाँ पे वो लोग ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं, और दूसरी जगह वो चले जाते हैं जहाँ उनको थोड़ा ठीक लगता है।
For example, a large number of birds migrate to other places from their native places because of unfavorable weather conditions and scarcity of food. आपने आसमान में कई प्रकार की कभी कभी चिड़ियाएँ उड़ते हुए देखी होंगी। जब जो चिड़ियाएँ सर्दी का मौसम नहीं झेल पाती हैं, वो सर्दी के मौसम में उस जगह को छोड़कर किसी गर्म जगह में उड़ती हुई आसमान में अलग अलग तरीके की चिड़ियाएँ नज़र आती है, तो वो भोजन की तलाश में अपने और क्लाइमेट की सूट ना करने के कारण कहीं और चले जाते हैं। डू यू नो मैनी ईयर्स एगो डायनासोर्स लिव्ड ऑन दिस अर्थ। आपको पता होगा कि बहुत सालों पहले डायनासोर इस पृथ्वी पर रहते थे। ऑल ऑफ देम हैव डाइड। लेकिन अब धीरे धीरे वो क्या हो गए हैं, सभी डाई हो गए हैं, सभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब गायब हो गए हैं या लुप्त हो जाना। दे डाइड बिकॉज दे कुड नॉट एडजस्ट देमसेल्व्स टू द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। वो इसलिए गायब हो चुके हैं या फिर वो इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए हैं क्योंकि वो खुद को अपनी सराउंडिंग्स के साथ ढाल नहीं पाए और एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। टर्न टू द पेज 3। Thus, we can say that different type of plants and animals are found in different regions. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। These regions are called habitats. उन रीजन्स को जहाँ पे डिफरेंट प्रकार के एनिमल और प्लांट्स पाए जाते हैं, उनको उन एनिमल और प्लांट का हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट होता है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। Let us learn about the common habitat of plants and animals. Surroundings of plant. एक प्लांट की सराउंडिंग्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट की सराउंडिंग्स क्या होती है। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता ही है कि प्लांट्स पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे ग्रो करते हैं। दे लिव एंड ग्रो इन मैनी डिफरेंट कंडीशंस। उनको ग्रो करने के लिए अलग अलग कंडीशंस की ज़रूरत होती है। सम प्लांट्स ग्रो इन प्लेसेस विच आर वेरी कोल्ड एंड सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। कुछ प्लांट आपने देखा होगा कि इस तरीके के होते हैं जो सर्दी वाले जगह पे उगते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हॉट में उगते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ड्राई प्लेसेस में उगते हैं। The plants adapt according to the conditions of the environment. The plants adapt करते हैं different conditions of the environment, अपने environment की अलग अलग conditions को adapt करते हैं। The conditions of the environment which affect the plant. एक plant को जो मतलब उसके वातावरण की जो conditions affect करती हैं, प्रभावित करती हैं, वो क्या होती है? सबसे पहला होता है soil. एक plant को सबसे पहले एक soil अफेक्ट करती है। दूसरा है आपका अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल। उस जगह पर पानी की क्या कमी है या पानी ज़्यादा है तो पानी भी उसको प्रभावित करता है। तीसरा है आपका टेम्परेचर ऑफ द प्लेस। उस जगह का तापमान क्या है। अमाउंट ऑफ रेन, वहाँ पे बारिश कितनी होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है तो रेन। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एंड विंड, वहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं किस तरीके से पड़ती हैं, वहाँ पे हवा कितनी आती है। द प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स। प्लांट्स को हम इस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं या बांट सकते हैं। पहला है आपका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, दूसरा है आपका एक्वेटिक प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वो सभी प्लांट्स जो कि लैंड में उगते हैं तो वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा क्योंकि अभी हम अलग अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में सब एक साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए आप ध्यान से अंडरलाइन करते करते इसको पढ़िएगा। द प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। उन प्लांट्स या पौधों को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाता है जो कि ज़मीन में उगते हैं, लैंड में उगते हैं। दे ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इस प्रकार से उन प्लांट्स को कहीं पे भी आप उगा सकते हैं या वो कहीं पे भी ग्रो कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विच ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस। इस तरीके से टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। विच ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस, जो अलग अलग तरह की जगह पे उग जाते हैं। पहला है आपका प्लांट्स ऑफ प्लेन्स। दीज प्लांट्स हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स। इन प्लांट्स में क्या होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और लीव्स होती हैं। दीज कैन बेयर हीट इन समर। ये हीट को क्या कर लेते हैं, बेयर मतलब सह लेते हैं, बहुत ज़्यादा जो हीट होती है इसको ये सह लेते हैं। बट दे शेड देयर लीव्स इन विंटर। ये गर्मी को तो सह लेते हैं लेकिन जब विंटर्स होते हैं तो क्या होता है, इनकी लीव्स इनको क्या कर देती हैं, कवर कर देती हैं, शेड कर देती हैं। किससे बचाने के लिए,
कोल्ड से बचाने के लिए इनकी लीव्स इनको पूरा कवर कर लेती हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण बताए हैं आपको, जैसे मैंगो, पीपल, बेनियन, पलास, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, शीशम, बबूल, नीम, साल, एट्सेट्रा। तो आपने क्या करना है, इतने सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से कोई 4 एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं। तो पीछे चलते हैं पेज नंबर 4 पे। प्लांट्स ऑफ हिली एरिया, हिली एरिया में उगने वाले प्लांट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। दीज प्लांट्स ग्रो इन हिली एरियाज लाइक कश्मीर। तो हिली एरिया आपका कश्मीर है, तो कश्मीर में उगने वाले ये उगते कहाँ हैं, हिली एरिया बताया है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऊटी, शिमला और मसूरी। तो हिली एरिया के प्लांट उगते हैं कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, ऊटी, शिमला और मसूरी। दीज आर टॉल एंड स्ट्रेट ट्रीज, ये एकदम सीधे प्लांट्स होते हैं और लंबे होते हैं। स्ट्रेट मतलब सीधे और टॉल लंबे। मोस्ट ऑफ दीज हैव निडल शेप्ड लीव्स, इनकी लीव्स कैसी होती हैं, बिल्कुल निडल शेप, निडल मतलब सुई की तरह नुकीले होते हैं आगे से। दीज ट्रीज बेयर कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, इनमें फ्लावर की जगह में कोन्स होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रीज आर पाइन, फेर, सेडार, सेडार मतलब देवदार के पेड़, स्प्रूस एट्सेट्रा। पाइन ट्रीज हैव लीव्स थ्रू आउट द ईयर, पाइन जो ट्री होता है उसमें जो लीव्स होती हैं वो पूरे साल भर लीव्स इसमें उगी रहती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, इनको एवरग्रीन प्लांट भी कहते हैं, मतलब सदाबहार वृक्ष। नीचे देखिए, स्प्रूस ट्रीज हैव अ स्ट्रेट ट्रंक्स एंड स्टिफ ब्रांचेस। अब वो बात कर रहे हैं स्प्रूस ट्रीज, आपको दिख भी रहा होगा पिक्चर में। स्प्रूस ट्रीज देखिए, इसकी जो ट्रंक है स्ट्रेट है, ट्रंक मतलब इसका जो तना है बिल्कुल सीधा जा रखा है, और इसकी जो ब्रांचेस है वो स्टिफ है, स्टिफ मतलब तनी हुई हैं, नीचे को बिल्कुल कोई उसमें मोड़ नहीं है, कोई घुमाव नहीं है, स्टिफ ब्रांचेस है, जो टहनियाँ हैं बिल्कुल सीधी हैं नीचे को। दीज आर यूज एज क्रिसमस ट्रीज, इनको हम आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि क्रिसमस के ओकेजन में इसी तरीके से लोग कभी कभी प्लांट्स लेकर आते हैं, तो वो क्रिसमस ट्रीज भी कहलाते हैं। टी प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन द हिली एरिया, आपको पता ही है कि चाय के बागान भी कहाँ होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं। दीज ग्रो ऑन हिली स्लोप्स विच हैव हैवी रेनफॉल, और कहाँ होते हैं ये, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आसाम और दार्जिलिंग। टर्न द पेज 5। अब हम पढ़ेंगे हॉट और डैम्प प्लेसेस में उगने वाले पेड़ों के बारे में। सम प्लांट्स ग्रो इन हॉट एंड डैम्प प्लेसेस सच एज नियर सी कोस्ट। अब हम बात कर रहे हैं बहुत गर्म जगह पे उगने वाले और समुद्र के किनारे वाले पेड़ों के बारे में, तो आपको पता ही होगा। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, इनमें बहुत सारी लीव्स होती हैं। दीज ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, ये अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं। दे रिमेन एवरग्रीन, ये हमेशा सदाबहार रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। सम वेराइटीज़ ऑफ, कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, पाम ट्री, कोकोनट ट्री इन हॉट एंड डैम्प प्लेसेस। कोकोनट ट्री के बारे में भी आप जानते हैं कि गोवा साउथ की जगह में सबसे ज़्यादा नारियल के पेड़ होते हैं। प्लांट्स लाइक पेपर, पेपर मतलब मिर्ची का पेड़, रबर, शुगर केन एंड कॉटन ऑल्सो ग्रो इन हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट्स। तो कॉटन के प्लांट और शुगर केन के प्लांट भी गर्म जगह पे होते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट, डेजर्ट में उगने वाले प्लांट्स के बारे में आपको पता ही है। रेगिस्तान में कौन कौन से प्लांट्स ज़्यादा उगते हैं, प्रिकली पेयर एंड कैक्टस, कैक्टस जो है वो रेगिस्तान में ही उगने वाला प्लांट है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरिया। मार्शी मतलब होता है दलदल। इन मार्शी एरियाज द सॉइल इज स्टिकी एंड क्लेई, यहाँ पे सॉइल कैसी होती है, स्टिकी मतलब चिपचिपी सॉइल होती है। द प्लांट्स विच ग्रो इन मार्शी एरियाज और कॉल्ड मैनग्रोव्स, तो मार्शी एरिया में उगने वाले प्लांट्स को बोला जाता है मैनग्रोव्स। द क्लेई सॉइल डज नॉट प्रोवाइड एयर टू द रूट्स, जो क्लेई सॉइल होती है, दलदली जो सॉइल होती है, वो प्लांट्स की रूट्स तक मतलब एयर नहीं जाने देती है, जिससे कि प्लांट्स की रूट्स ब्रीथ नहीं कर पाती है। तो इसलिए जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक मैनग्रोव प्लांट है, तो उसकी रूट्स आप देखिए पानी से ऊपर आई हुई हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो पानी के अंदर रहती है तो दलदल के कारण वो सांस नहीं ले सकते हैं उसके रूट्स, इसलिए वो ओवर द एरिया, ओवर द वाटर आई हुई हैं सांस लेने के लिए। सच प्लांट्स आर फाउंड अराउंड द एलिफेंटा केव्स, मुंबई, और सुंदरी ट्रीज ऑफ सुंदरबन। इस तरीके के प्लांट्स वो बोल रहे हैं आपको मिलेंगे देखने के लिए मुंबई के एलिफेंटा केव्स गुफाओं में, और सुंदरी ट्री इज सुंदरबन, सुंदरबन में भी आपको इस तरीके मैनग्रोव प्लांट देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको
ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे क्योंकि लेसन बहुत बड़ा है। आप इसको दोबारा से अपने आप सेल्फ स्टडी करिएगा। और अभी मैं आपको दे रही हूँ इसमें काम, पेज नंबर 13, थिंग्स टू रिमेंबर। आप टिक लगाइए। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, थिंग्स टू रिमेंबर 1, 2, 3 एंड 4। टेरेस्ट्रियल का आप पूरा करेंगे। टेरेस्ट्रियल में जो आपका आ गया है, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, प्लांट्स ऑफ हिली एरियाज, प्लांट्स ऑफ हॉट एंड डैम्प प्लेसेस, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स, प्लांट्स ऑफ मार्शी एरिया। क्योंकि इतना मैंने आपको पोर्शन पढ़ा दिया है तो आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से करेंगे लेसन का नाम डाल के।